तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन, जितने भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे हुए हैं। टाइप 1 है इस तरीके का, टाइप 2 है, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर एमआरपी इंक्लूड कर रखी है मैंने। मतलब पूरा एक कलेक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको अगर आप कर लेते हो तो इसको करने के बाद आपके 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप सारे कर लोगे ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें मैंने एमआरपी भी इंक्लूड कर रखी है, डिस्काउंट भी इंक्लूड कर रखा है। तो इन सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। बस वो वर्ड आपको पता होने चाहिए, क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना है। ठीक है, तो जरा यहाँ पर कुछ मैं बातें बता रहा हूँ, उसको आपको ये याद रखना है। ड्यूरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी आप क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में बिल्कुल यही चीज क्लिक होनी चाहिए। तो देखिए सीपी क्या होता है, एसपी, इसमें कुछ टर्म मिलेंगे आपको, एमआरपी और प्रॉफिट एंड लॉस, और एक वर्ड मिलेगा आपको सुनने में इसमें, डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट में आपको ये वर्ड मिलेंगे। तो सीपी क्या होता है जरा बताइए, कोई भी बताइए। प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि कोई भी आर्टिकल आपने कितने रुपए का खरीदा है, बाय किया है, उसका मतलब है सीपी, क्रय मूल्य बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसको क्या करना है आपको, इसे नोट करते जाइए, हर बार 100 ही पुट करना है। ठीक है, और एसपी क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ये कैलकुलेट कब होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। ठीक है, अगर आपने कोई सामान खरीदा 10 रुपए का, उसको बेच रहे हो 12 रुपए का, तो वहां से प्रॉफिट निकलेगा कि हाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, एमआरपी क्या होता है, एमआरपी जरा बताइए कोई भी। तो जरा सभी यहाँ पर देखिए, मान लो कोई भी आर्टिकल है, मैंने उसको खरीदा था 15,000 रुपए का। ठीक है, और मुझे इस पे प्रॉफिट हुआ है 20% का, और आपको बहुत जल्दी आंसर बताना है एसपी। तो आप बताइए कितना बताएंगे आंसर, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप मेथड होते हैं, दो तरीके से बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। ये वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका 20% निकालते हैं। एक मेथड तो ये कहता है कि हमने इसका 20% निकाल लिया। 20% निकालने के बाद हमने यहाँ पर देखा 30,000 का प्रॉफिट हो रहा था। अब फिर हमने इसमें ऐड कर दिया सीपी प्लस प्रॉफिट, तो ये आपका बन गया एसपी का ग्राफ। 3,000 रुपये आपको ऐड करने हैं किसमें, 18,000 में। 15,000 में कितना आएगा, 18,000। एक तरीका तो ये है जो बच्चे करते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको ये वाली अप्रोच नहीं लगानी, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो सभी इसको लिख लें एक बार। मैं हर जगह पूरी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस करूंगा, ये एक ही फॉर्मूले से करूंगा, एक ही कॉन्सेप्ट से करूंगा। वो ये है कि 100 प्लस माइनस एक्स बराबर एसपी। इस एसपी को यहाँ पर हम किस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये सेलिंग प्राइस है। ये जरा सभी नोट कर लीजिए कि हम क्या करेंगे, 100 को मानेंगे सीपी। तो ये पूरी फॉर्म होगी पूरे क्वेश्चंस के अंदर जितने भी टाइप हम करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस करते समय आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट की सीपी जो है, अगर हम उसमें 100 प्लस माइनस निकालते हैं तो वो डायरेक्ट एसपी निकलता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर, अब उसी वाले क्वेश्चन को लेते हैं, कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला था आपको कि कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 15,000 रुपये और प्रॉफिट है यहाँ पर 20%। तो देखिए इस फॉर्मूले को आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक्चुअल में है इस तरीके से, अगर आप लिखोगे तो इसमें 15,000 आपने लिखना है यहाँ पर। 15,000 में प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट 100 में प्लस हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 120। आप सीधे इसका 120% निकाल दीजिए यहाँ से, ये 0 से 0 कट गया, 6 5 जा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 3 टाइम्स में 3,000 आ जाएगा। 3,000 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18,000। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आप सबको। जैसे मान लो मैंने एक सवाल दिया है आपको, आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल रखना। सभी तैयार है ना, मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ आप सबसे। सवाल ये है कि मैंने एक सामान खरीदा था 20,000 रुपए और मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है, मैंने जब इसको बेचा है यहाँ पर 30% का। तो बताइए मैंने इसको कितने का बेचा होगा। पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, इसको जरा पढ़िए और करिए, कैसे करेंगे बताइए। क्वेश्चन को ना आप जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी तरीके से करेंगे, कोई इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए और इसको पढ़कर मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जो इसको इंग्लिश में करता है वो इसको नोट कर ले, जहां भी ये इज लिखा होगा उसका मतलब इक्वल टू है। ठीक है, और तो पढ़ते हैं यहाँ पर, इसमें लिखा है 36 किताबों का क्रय मूल्य, लागत मूल्य 30 किताबों के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं
सीपी जो है 36 का, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको भी दिमाग में रखना आप, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इक्वल टू होता है पूरे मैथ के अंदर जितने क्वेश्चन आएंगे आपके। तो 36 सीपी बराबर 30 एसपी। ये जरा सभी बताइए, यहाँ तक आप सबको समझ में आया नहीं आया? 36 किताबों का जो विक्रय मूल्य है वो 30 किताबों के एसपी के मूल्य के बराबर है। तो इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा हर बार। यहाँ से क्या करोगे आप, फ्रैक्शन में लेके आओगे सीपी अपॉन एसपी, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी कर पाते फिर भी एक ट्रिक बता दूंगा, वहां से आप कर लोगे। देखो पहले क्या करना है, ट्राई करो इसको। एसपी के यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है इसका, गुणांक कितना है 30, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 30 और ये 36 आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आ रहा है। तो इस फॉर्म को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करने के साथ ही यहाँ पर अभी जो सवाल है, ये सवाल इस तरीके का हो गया, सीपी 30 रुपए, एसपी 36 रुपए। तो 30 का सामान आपने 36 में बेचा है तो 6 का फायदा होगा, और नीचे हमेशा आएगा कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी आता है हमेशा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। मतलब मीन्स इसका ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें निकालने होते हैं, फाइंड करने होते हैं, वो हमेशा सीपी के साथ ही निकाले जाते हैं, एसपी पे नहीं निकालते। वो तो क्वेश्चन में अलग से बोला होगा तो जब निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर दिया, 5 या गया 20%। इस तरीके के सवाल पेपर में आता है आप सबको, ठीक है। इसे आपको समझ में आ चुका होगा। ये 15 यहाँ पर सीपी लिखना था, 10 यहाँ पर एसपी लिखना था, और हर बार आपको सीपी अपॉन एसपी करना है। ये वाइस वर्सा आता है, जो सीपी के जो यहाँ पर बगल में होता है ना, वो हमेशा यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसपी के बराबर हो जाता है, अगर ऐसे रट लो तो, ठीक है। आप चाहो तो इसको और भी कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, 2/3, ठीक है। फ्रैक्शन अगर आपके सामने ऐसे लिखा है यहाँ पर तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो पेपर में, जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से निकालो। तो 2 और 3 हो गया इसका मतलब, यानी 2 का सामान खरीदा था, 3 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का, 1/2, ठीक है। गुड ट्राई सबका, ठीक है। आंसर ये आप सबने कर लिया, आंसर 50% आ गया, गुड। एक रखना, ऐसे कहीं भी क्वेश्चन आएंगे आपको तो आपको 100 प्लस माइनस x% आप लिखोगे, ये एसपी के बराबर होगा। इसी वाले कॉन्सेप्ट से अब जितने भी अपकमिंग क्वेश्चन होंगे हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और ये 100 क्या होता है, हमेशा 100% को सीपी को हम सीपी मानते हैं, ठीक है। 100% में सीपी होता है। तो अब जरा सवाल जरा पढ़ के देखते हैं, आपको बस इसी फॉर्म में अरेंज करना है, देन आंसर आ जाएगा। 960 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 4% की हानि होती है, तो यहाँ पर 960 कितना आंसर होगा, 1000। हाँ जी करेक्ट है, देखिए। हाँ, जिनको अभी देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, यहाँ पर एसपी लिखेंगे 960 रुपए। अब 4% की हानि होती है तो 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 कितना होता है, 96, तो 96% आ रहा है। ये कट गया यहाँ से 10 टाइम्स में, 1% जो है आपका वो हो गया 10 रुपीज के बराबर। और आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में यहाँ पर फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है आपको। तो सीपी होता है 100%, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1000, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। मैंने आप सबको एक सवाल दिया है, एक वस्तु जो है उसको मैं बेच रहा हूँ 12,100 रुपए में, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 10%। तो बताइए मैंने उसको खरीदा कितने का था, ये सवाल है आप सबके सामने। तो कैसे करेंगे आप सब, आपके दिमाग में क्या आएगा करने के लिए, एक्स 18,000 वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे आया है। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, 100 प्लस माइनस लिखना है आपको, ये जो है किसके इक्वल है, ये आपका एसपी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना था आपको, 10% प्रॉफिट था, तो ये 110% किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। और आपको यहाँ पर जब सीपी फाइंड करना है तो दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए, हमें 100% तक पहुंचना है। तो आपने इसको 0 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर ये यहाँ पर 11 टाइम में कट दिया, 1% जो है आपका वो आ गया इतना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो 11,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सबको वेरीफाई करते हैं एक बार, करेक्ट है या नहीं है। कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, 100 प्लस माइनस x%, x यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू एसपी लिखना था। तो ये यहाँ पर लाभ है तो प्लस होगा 130% जो है वो आपका यहाँ पर 1,690 के बराबर है। हमें 100% में से कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से कट गया, ठीक है, 13 से 13 बार में कट गया, तो 1% हो गया यहाँ पर 13 के बराबर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1300, ठीक है। ये इसका आंसर करेक्ट है। तो ये सेकंड टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब जो ये सवाल ऐसा क्या होगा, इसमें ना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, जैसे आप किसी सामान को लेके आ रहे हो और लाने में जो खर्चा हो रहा है उसको हम ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस में, ठीक है। ओवरहेड जो होगा उसको हम ऐड करेंगे। जैसे मान लो मैं किसी भी सामान को लेके आ रहा हूँ 8,000 रुपए का, उसको लाने में मुझे यहाँ पर जो ओवरहेड लगाएगा, एक्स्ट्रा खर्चा लगाएगा वो 2,000 का है, तो इसको मैं पता है कितने का मानूंगा अपने लिए, इसको मैं मानूंगा यहाँ पर 10,000 रुपए का,
ये सभी याद रखना, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ऊपर एक क्वेश्चन है, जरा इसको रीड करके जरा कीजिए फटाफट, कैसे करेंगे। 20% करेक्ट आंसर है। 80 रुपए का सामान था, 20 रुपए मुझे लग गए इसमें लाने में, तो ये 100 हो गया, और मैंने इसको बेचा है 120 का। तो कितने परसेंट है यहाँ से एक्स्ट्रा है, यहाँ से 20, 20/100 इंटू 100, इस तरीके से आंसर आता है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे एक और सवाल है, सिर्फ इस सवाल को ऐसे करना था आपको, यहाँ पर पहले निकालना था कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो है आपका 1400 रुपये, और बेका आपने यहाँ पर इतने का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 280 रुपये। तो 280 रुपये है प्रॉफिट, और मैंने बताया प्रॉफिट एंड मेड किसके होते हैं, हमेशा सीपी पे निकाले जाते हैं, तो हमेशा डिवाइड में ये आएगा, ये 0 0 कट गया, ये आ गया यहाँ पे 20% करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा, टाइम्स में होगा, तो आप इसको बिल्कुल उसी वाले जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप पढ़ाया था ना, उसी तरीके का सवाल है। देखो ये कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है एक पेंसिल का, वो 4 टाइम्स है किसके, एसपी के बराबर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बस 1 लिखना है। अब इसको सीपी अपॉन एसपी कर दीजिए डायरेक्ट। एसपी भी बगल में यहाँ पर कितना है, 4 है, मतलब कॉफिशिएंट इसका ही, बगल का मतलब ये होता है कॉफिशिएंट, और इसके भी यहाँ पर कितना बगल में 1 है। तो 4 रुपए का सामान लेके आया था मैं, बेका मैंने यहाँ पर 1 रुपए का, तो घाटा हो गया 3 रुपए का। तो 3/4 इंटू 100, हाँ जी 75% इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक। हिंदी मीडियम के लिए ना जो ये कॉमा होता है, जो कॉमा का मतलब हमेशा आपको इक्वल टू मानना है, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल मैथ के क्वेश्चन होंगे आपकी हिंदी में पढ़ोगे, तो ये जो कॉमा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बराबर के चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है। तो इसने बोला है एक पेंसिल का क्रय मूल्य किसके 4 गुना है, विक्रय मूल्य के 4 गुना है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का जो यहाँ पर क्रय मूल्य है 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के गुना के बराबर। तो यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, यहाँ से भी करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। इसे देख लें, क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, तो पुस्तक विक्रेता को कितने % का लाभ या हानि होता है, उसे जब देखता है। ऐसे सवाल को क्या करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर इस एसपी को यहाँ नीचे ले आइए, कभी मतलब फ्रैक्शन में होगा तो ये और भी आसान सवाल है हमें, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे इसको, सीपी अपॉन एसपी। तो 2/3 हो गया, 2 रुपए का खरीदा, 3 का बेका, 1 फायदा, सीधे आंसर आ गया 50%, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पेपर में आने के चांसेस 90% है, तो आप पहली बार इसको नोट कर लें जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड लिखूंगा, और पेपर में हमेशा वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए इसने बोला था कि मैं यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं होगा, 100 प्लस माइनस x% बराबर एसपी, है ना, इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए हमेशा। तो देखो इसने 240 का बेचा, तो 80% या 20% की हानि हुई, तो ये हो गया 80% बराबर 240। यहाँ तक आप सबको समझ में आया, ये जरा बताइए। आगे है जब आप इसको पढ़ोगे, ये कह रहा है कि 25% प्रॉफिट में अगर मुझे देखना हो तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, सभी याद रखेंगे इस बात को, ये परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखना है, रुपीज के रुपए आपको रुपीज लिखना है हर बार। तो परसेंटेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125, इसके नीचे लिख दीजिए 125, और यहाँ लगा दीजिए x, ठीक है। तो इक्वालिटी मेथड से हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ इसको बस ये काटना है आपको, ये परसेंट हट चुका है, यहाँ से 0 से 0 कट गया, ये 3 टाइम्स में कट गया। अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो 125 गुणा 3, 375, ये है मेथड करने का, ठीक है। अगर शॉर्टकट आपको यहाँ मैं लिख दूंगा, अगर आप भूल जाते हो पेपर में, तो आपको ऐसे करना है, एसपी यहाँ पर परसेंटेज 2 अपॉन परसेंटेज, सीधे आंसर कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे 240 रुपए थे, सेकंड परसेंट का मतलब है ये सेकंड परसेंट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, तो ये हो गया 125, और नीचे कितना हो गया यहाँ पर 8, ये कट गया यहाँ से 3 बार में 325। तो आपको जो कौन लिखना हो, आपको ये वाली ट्रिक लिखनी है तो इसको नोट कर लीजिए, और आपको इस वाले मेथड से करना है तो इस वाले मेथड से कर लीजिए। ऐसे ही अब 2-3 सवाल आएंगे आपके लिए। टीना मैम कह रहे हैं ना आप, मैम ये कह रही है कि सर 20% जो है ना, ये 80% इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख रहे हो, आप इसको सीधे ऐसे काट दीजिए, यहाँ पर ये यहाँ से कट गया, 1% हो गया आपका सर 3 के बराबर। और हमें यहाँ पर पूछा क्या, इन्होंने कहा कि प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट कितना है 125 हो जाएगा, तो सीधे हमें 125% निकालना है, 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड भी ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बार नंबर जो है होते हैं वो यहाँ पर ब्रेक नहीं होते 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में। तो आपको क्या करना है, हर बार क्या करोगे, परसेंटेज के यहाँ पर परसेंटेज लिखना है आपको, और यहाँ पर रुपीज के यहाँ रुपीज लिखना है। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे हम, पहले यहाँ पर इक्वालिटी मेथड लगा देंगे, जैसे यहाँ पर इसने बोला 20% की हानि, तो ये हो गया 80%,
और रुपीज कितना 240, और फिर प्रॉफिट कमाना है इसको 25% का तो 125%, और यहाँ हो गया एक्स, तो रुपीज में आंसर आएगा। ये सारे ऑप्शन रुपीज में है। परसेंट से परसेंट कट गया यहाँ पर, ये 3 बार में कट गया, और 3 से इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 125 गुणा 3, ये हो गया आपका 375। ठीक है, क्वेश्चन उसी मेथड से करेंगे। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, ये हमेशा याद रखना, ऐसे कभी भी सवाल आता है वो इस पे डिपेंड करता है आंसर। आपको बहुत जल्दी आंसर निकालना है तो यहाँ तक आप आके सीधे आंसर निकाल सकते हो, अगर ऑप्शन में एक ही उसका आंसर है तो। ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, 10% का लॉस है तो 90% इसके बराबर हो गया यहाँ पर 558 के। अब इसको यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है 10% का, तो 110 लिख देंगे। ये रुपीज मुझे यहाँ पता नहीं है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। और देखिए कोई भी नंबर 9 से कटता है ना, उसका रूल होता है, इसका सम देखो, इसका अंकों का सम 9 होगा। आप सब देख लो जरा करके, 5 5 10 और 8 कितने हो गए 18। 18 क्या है सम, अगर कोई भी 9 से डिवाइड हो जाता है किसी भी डिजिट का तो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर आराम से 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी आपको घबराना नहीं है। देखो कैसे करना है, 9 6 54 और यहाँ पर, अब यहाँ पर 11 इंटू 62 आ गया। अब मैं यहाँ पर एक 11 की भी ट्रिक सिखा देता हूँ आप सबको। कोई भी नंबर 11 से कैसे मल्टीप्लाई होता है, हमेशा बस कुछ नहीं करना, इनको बस यहाँ पर ऐड कर दो, इनको ऐड करके बीच में लिख दो, ये आंसर आपका। दोबारा समझिए मेरी बात को, मैंने लिखा है 7, ये 43 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, इन दो नंबर को ऐड कीजिए, इसके बीच में लिख दीजिए, हो गई 11 से मल्टीप्लाई। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे इसका आंसर बताइए क्या है। 11 से मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल सा रूल समझ लो, बहुत आपके काम आएगा। ऑप्शन से ना पेपर में ज्यादातर क्या करेंगे, 11 के ऑप्शन से बहुत सारे आंसर निकलते हैं। ये कहाँ काम आता है, ये आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, डीआई में बहुत जगह यूज होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐड किया, 7 आ गया, 7 बीच में लिख दिया हमने, ये हो गया इसकी मल्टीप्लाई। अब इसको ऐड किया, 15 आ रहा है, 15 में ये वाला नंबर जो है ये यही रहेगा, ये 1 जो है कैरी होके इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 957। अब इसको देखो, इसको ऐड करेंगे 11 आएगा, ये यहीं रहेगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो एक सवाल है आप सबके लिए, जरा इसका मुझे बताइए जी। ये टाइप 2 है ना, ये टाइप 2 भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, अगर वो आएगा नहीं तो ये आएगा। तो इसके भी 4-5 सवाल है इस तरीके के, आप इसको समझिए जरा कैसे करते हैं। क्वेश्चन में हमेशा क्या लिखा होगा कि समझ लो पहले क्वेश्चन का सिनेरियो क्या होगा, किस तरह की कंडीशन होगी, सवाल का मतलब क्या होगा। ये कहेगा कि एक सामान है यहाँ पर, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर खरीदा है या बेचा है। वो कहता है कि मैंने इसको बेचा, बेचने पर ना मुझे यहाँ पर या प्रॉफिट या लॉस हुआ। फिर एक कंडीशन सोचता है, अगर मैं इसको यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लाभ में बेचा है 10%, अगर मैं इसको 20% घाटे में बेचता, तो इसके दिमाग में दो थॉट आएंगे। पहला थॉट आएगा कि यहाँ पर भी अगर मैं इसको यहाँ पर मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा है, अगर मैं इसको 30% लेस में बेचता तो मुझे इतने रुपए कम मिलते या रुपीज होंगे। तो ऐसे सवाल को बहुत जल्दी कैसे करते हैं वो बताऊंगा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो जरा ट्राई कीजिए, करेंगे उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला 100 प्लस माइनस एक्स बराबर एसपी, ये सबसे बेसिक मेथड है। कभी भी आपको सवाल करना हो लॉन्ग मेथड से, थोड़ा टाइम लगा के इस तरीके से कीजिएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, फिर ट्रिक से बता रहा हूँ, कर लो चलो। तो हमेशा आप क्या याद रखोगे, वही जो मैंने आपको बताया था, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में यही आपको याद रखना है। ये जो है ये एसपी के ऊपर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया मैंने, सीधा परसेंटेज इसमें सीधे ऐड कर दो आप। अगर लॉस है तो लॉस कर दीजिए, 11% का लॉस है तो ये हो जाएगा 89, 100 में से 11 माइनस, ये हो गया इसके एसपी के बराबर। देखो तो यही बिल्कुल चीज चलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर परसेंटेज में, तो ये 1 1 आ गया यहाँ पर, ये मुझे निकालना है, ये क्योंकि एसपी है, यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये 2 टाइम्स में कट गया यहाँ पर, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर। एक मेथड तो ये बहुत जल्दी पेपर में ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से कर लेना आप सब। और एक मेथड ये है कि आपको हमेशा आंसर ना, मैथ के जितने भी सवाल, आप 20 क्वेश्चन है पेपर में, इसी तरीके से आप ज्यादातर कर सकते हो, 5-6 क्वेश्चन को इस तरीके से निपटा सकते हो। आपको हमेशा आंसर से लास्ट वाली लाइन देखनी है। लास्ट वाली लाइन देखने के बाद मैं आप सबको ना अभी 1-2 क्लास में डिवीजन रूल सिखा दूंगा, और जिसने डिवीजन रूल सीख लिए 1 से लेकर 30 तक के कुछ हैं, कुछ नंबर हैं, जैसे 11 का हो गया, 13 का हो गया, 7 का हो गया, 17 का हो गया, 19 का हो गया। ठीक है, ये कुछ आपने अगर इसके डिवीजन रूल सीख लिए तो आप ऑप्शन से आंसर निकालना सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मेरे दिमाग में ऑप्शन कैसे आएगा, मैं हमेशा लास्ट वाले पॉइंट पे पहुंचूंगा सवाल में। ये निकालना क्या है, मैथ में एक रूल होता है कि जो भी आपको निकालना है वही मल्टीप्लाई होता है आंसर में, जो आप कैलकुलेट करते हो एक्स मान के, कुछ भी मान के। तो क्यों ना मैं उसके लास्ट ऑप्शन को देख लूं, जैसे यहाँ पे इसने बोला था 11% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये हो गया 1 1 1, 100 में ऐड करने के बाद इसका मल्टीपल ये हो गया। इस तरीके से निपटा दिया सवाल को। ठीक है,
ऐसे सवाल कहीं भी मिलते हैं, तो जब भी ये बोलता है ना कि हाँ मैं इतने प्रॉफिट में बेचता, अगर लाभ होता घाटा होता, तो हमसे ये लगाना डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर दीजिए, है ना। अगर नेगेटिव नेगेटिव है उसको माइनस कर दीजिए, लेकिन अगर कोई एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसको ऐड करना है। बस ये याद रखना है आपको, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ये करना है। तो देखिए, हाँ जी सही है। ये देखिए, इसका ये 15% लाभ है, ये 20% लाभ है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो आपको डिफरेंस कर निकालना है। 5% आ जाएगा, और रुपीज कितना है 27। 5% अगर आपका इसके बराबर है, 27 के बराबर है, और आपको यहाँ पर सीपी क्या बताया था, हमेशा 100% होता है, तो 100% तक पहुंचना है आपको। तो आप यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 540 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। उस क्वेश्चन पे ये वाला हो जाएगा आपका, इसको अपने आप ट्राई कीजिए। इसमें आपको फाइंड करना है सीपी, तो सीधे आप इसको अगर ऐड कर देते, क्योंकि एक प्लस में है आपका, एक माइनस में, हानि है यहाँ पर और यहाँ पर प्रॉफिट है। तो 19 एंड 17 को ऐड करने पे कितना आएगा, और इसके बराबर रखना था आपको रुपीज, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। अब यहीं से सॉल्व करेंगे, यहीं से आंसर निकाल लेंगे। ये 36 हो गया, और ये 160। ठीक है, अब देखो नंबर दिमाग के देखने में आपको लग रहा है प्राइम नंबर क्या है, तो आप इसको एक बार ऐड कर लिया करो। देखो 9 आ रहा है यहाँ से, इसको भी ऐड करके 9 आ रहा है, तो मतलब ये 9 से कट जाएगा। तो ये सॉलिटी आपके यहाँ पर मिल जाएगी 9 का सम करने के बाद कि हाँ ये आगे नंबर 9 से कट रहा है। तो कितना रिलैक्स सा माइंड में आया कि हाँ चलो अभी 9 से कट रहा है, मैं कर लूंगा, कर लूंगी। अब आप इसको 9 से काट दीजिए, ये 4 बार में कट गया, 9 बन जा 9 18। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए, ये आ गया। तो यहाँ पर 2% जो है किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो 50 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया 100%। तो 100% आपका हो गया 540। हमेशा याद रखना, कभी भी पेपर में सीपी पूछेंगे वो 100 होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन तो ये कह रहा है, एक सेलर यहाँ पर क्या करता है, 10 रुपए में 12 चीजें बेचता है, और 3 रुपए खरीद के लेके आता है, और 3 की 2 बेचता है। तो एक कॉन्सेप्ट सभी याद रखना, पी अपॉन क्यू वाला। एक मिनट रुपए, एक मिनट, तो जो नए बच्चे हैं उनको बताता हूँ, ये पी अपॉन क्यू याद रखना है आपको। पी का मतलब प्राइस है, और क्यू यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये प्राइस कितना था 10, और खरीद के कितने लेके आता है 12, ये हो गया सीपी। अब यहाँ पर बेच क्या रहा है, 3 रुपए के 2। पी यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है, पी का मतलब प्राइस था, क्यू का मतलब क्वांटिटी था। तो ये देखिए, ये वाला मैंने लगा दिया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। तो ये बन गया 20, ये बन गया 36। तो इसको अब हम ऐसे रीड करेंगे, 20 रुपए का सामान 36 में मैंने बेचा, तो 16 का मुझे प्रॉफिट हो गया। और अपॉन में लगाएंगे 20, क्योंकि सीपी आता है नीचे, ये कट गया यहाँ से 5 टाइम्स में, 80% का मुझे प्रॉफिट हो गया। एक ये नया टाइप का भी सवाल आएगा, तो ये आपको करने आने चाहिए। यहाँ तक जरा देखिए, आप सबको समझ में आया नहीं आया। समझने के लिए बस यही लिखना है आपको, पी अपॉन क्यू, आप सब समझ जाओगे। पी अपॉन क्यू लिख लीजिए सभी। ये सीपी जो है 100 लेते हैं ना, 100% लेते हैं, ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू। तो देखिए समझ में आ गया सबको। तो एक सवाल दे रहा हूँ, पी अपॉन क्यू लिखना था आपको। पी अपॉन क्यू लिखने के बाद प्राइस देखना था। यहाँ पर प्राइस कितने, 25 रुपए में 20 अनार। खरीदने की बात कर रहा है ना, बाई की बात कर रहा है इसलिए। तो यहाँ लिखना था 25/20, और बेक कितने में रहा है वो, 20 में 25, ये लिख दिया आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एक सामान खरीदा था हमने 625 का, बेका 400 का, तो घाटा कितने का हो गया, 225 का, बट्टे 625 सीपी है यहाँ पर। 25 से कट जाएगा ये, और ये 4 टाइम्स। अब ये कट जाएगा यहाँ पर 9 टाइम। कितना बताया था मैम, 36%। 36 इसका करेक्ट आंसर आएगा।